अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बकरा ईद पे गोश्त के साथ कुछ ठंडा ठंडा मीठा खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपके ही दीवाने हो जाएंगे। ईद पे इस मीठे को ज़रूर बनाइएगा और अपनी ईद का मज़ा दोबारा करिएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपनी वीडियो को पूरा देखना है तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेवइयों को रेडी कर लेते हैं। ईद पे तो सेवइयाँ सभी घरों में बनेंगी, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाएंगे। देखिए कढ़ाई में मैंने पहले ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, उसमें मैंने 1 कप मोटी सेवइयाँ डाली हैं। आपने भी सेवइयाँ मोटी लेनी है, बारीक नहीं लीजिएगा, कोशिश करिएगा सेवइयाँ आपकी मोटी होनी चाहिए। इसको आपने 100% तक बॉईल करना है, तो इसको मैं एक छाननी में डाल के उसके ऊपर जल्दी से ठंडा पानी डाल दीजिएगा। नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने 1.5 कप पानी लिया है, उसमें मैंने मैंगो फ्लेवर की जेली ली है। आप भी कोई और कलर ना लीजिएगा, सिर्फ मैंगो ही लीजिएगा, इससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा। और कोशिश करिएगा कि कोई और कलर ना हो। तो चलें, जेली भी हमारी रेडी हो गई, तो इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। इसको भी ठंडा करते हैं, सेवइयों को भी ठंडा करना है और जेली को भी ठंडा करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आधा किलो मैंने दूध लिया है, इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है। दूध को हम बहुत अच्छे से पकाएंगे। अब इसमें 3 से 4 चम्मच मैंने स्वीट कोकोनट के ऐड किए। इसकी जगह आपने खुश्क दूध शामिल कर लेना है और साथ में चीनी डाल लीजिएगा। अगर आपके पास स्वीट कोकोनट नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, ये ना कहिएगा कि हम इसको बना नहीं सकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने 3 चम्मच चीनी डाली है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर चीनी ज़्यादा पसंद करते हो तो फिर 4 से 5 चम्मच भी डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा कम ही चीनी रखिएगा, क्योंकि आम भी मीठा है। दूध हमारा रेडी हो जाएगा, उसको ठंडा करते हैं। तो अब मैंने 3 आम लिया है, मैं सिर्फ 2 ही लूँगी, आप 3 ले लें, 4 ले लें। इस तरह आपने इसको स्लाइस में कट कर लेना है। इस तरह आपने इसको स्लाइस में कट कर लेना है। इधर मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होता है, खुशी होती है कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। इस तरह आपने इसको क्यूब्स में कट कर लेना है, जल्दी कट हो जाता है। एक आम को मैंने क्यूब्स में कट किया और एक को हम वैसे ही छिलके उतारेंगे, इसकी प्यूरी बनाएंगे। सिर्फ 2 आम काफ़ी हैं इस रेसिपी के लिए। अगर आप ज़्यादा मीठा बना रहे हो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। तो इस तरह आप इसको स्लाइस में कट कर लो। तो फिर हम एक जग में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। अब 1 आम का हमें पेस्ट चाहिए, तो जल्दी से हम इसकी प्यूरी बना लेते हैं। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा आप मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। अब सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अब सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जेली को भी मैंने कट कर लिया है और जेली हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गया। आप इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दीजिएगा तो बहुत जल्दी ये सेट हो जाएगी। अगर आपको जल्दी है तो आप इन सेवइयों को रात को भी बना के रख सकते हो। देखिए 1 आम की प्यूरी है, काफ़ी है। आधा किलो दूध है तो 1 आम की प्यूरी काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा भी डाल लीजिए, क्योंकि हमने इसमें चीनी भी डाली है, कोकोनट का भी इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कोकोनट नहीं मिलता तो ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह मिल्क पाउडर डालिएगा। एक बॉल लें, उसमें आप बैटर डालें और उसके बाद 1 कप सेवइयाँ डालें। इसको मैंने कोई घी नहीं लगाया, सिर्फ सादा पानी से आपने इसको वॉश कर लेना है और ठंडा करके आपने डालना है। गरम गरम सेवइयाँ नहीं डालिएगा। 1 कप सेवइयाँ काफ़ी हैं, मोटी वाली लीजिएगा। अब खूब सारी मैंगो जेली डालें। आपको पता है बच्चों की ये फेवरेट होती है और बच्चे खुश होकर ये सेवइयाँ भी खाएंगे। जो सेवइयाँ नहीं भी खाता वो भी इन सेवइयों को ज़रूर खाएगा, क्योंकि हमने इसको जेली का टच दिया है। इसमें 3 in 1 जायके आपको मिलेंगे और आपने इस सेवइयों को इस ईद पे ज़रूर बनाना है। तो देखें जो हमारी सेवइयाँ रेडी हो गई हैं और जो हमने क्यूब्स में आम काटे थे वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। ऊपर से मैंने थोड़ी सी बचा के रखी थी गार्निश के लिए। तो जिसको भी आप जिस ग्लास में जिस बॉल में आप निकालें, ऊपर से आप जेली आराम से इसको गार्निश करिएगा और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अब इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, अप्लाई करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। इससे पहले सबके साथ शेयर कर दें ताकि सभी इस रेसिपी को बनाएं, इंजॉय करें और मुझे खूबसूरत कमेंट करिएगा। मुझे आपके खूबसूरत कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।